हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है सेव इट फॉर हनीमून। तो आपको इस ड्रामा के बाकी के पार्ट्स भी इसी चैनल पर मिलेंगे, जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारी शो की फीमेल लीड लिन को, जो कि एक जगह पे आके बैठती है, जो कि सेरेमनी थी उनकी कंपनी के एक न्यू जनरल मैनेजर की। होस्ट वहाँ पे आके उनके जनरल मैनेजर मिस्टर जू का नाम लेता है, जो कि हमारे शो का मेन लीड है। सब लोग क्लैपिंग करते हैं, बट वहाँ पे तो मिस्टर जू होता ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर जू तो लिन के पास है और सब लोग ये देख रहे थे, और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये तो लिन का एक ड्रीम था। अब लिन अपने बारे में बताती है, मेरा नाम लिन है और मैं एक वाइनरी में वाइन मेकर हूँ। लिन कहती है कि मेरी जिंदगी का बड़ा गोल है खुद को और मेरे डैड को सपोर्ट करना, इसलिए मैं पैसे कमाने के लिए वर्क हार्ड कर रही हूँ। लिन कहती है कि लव के बारे में सोचती हूँ कि ये सिर्फ एक वेस्ट ऑफ टाइम है और इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, और मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं है कि मैं ट्राई भी करूं। अभी हम लिन को देखते हैं जो भागती भागती जैसे ही कंपनी पहुंचती है, तो कहती है लेकिन जब से हमारे कंपनी के न्यू जनरल मैनेजर ने ऑफिस को संभाला है, तब से मेरी पीसफुल लाइफ एक्सट्रीमली एक्साइटिंग हो गई है। फिर हम देखते हैं मिस्टर जू को, जो कि काफी ज्यादा हैंडसम होता है। लिन तो उसे देखती रह जाती है। लिन अपनी फ्रेंड के साथ एक बड़े ही होटल में आती है और कहती है कि लगता है हमारे न्यू बॉस काफी ज्यादा जेनरस हैं। पहले हम लोग चीप प्लेसेस पे जाया करते थे, लेकिन अब देखो इतने अच्छे होटल में हम लोगों को बुलाया। तभी उसके सीनियर आगे कहते हैं कि लिन तुम्हें अभी वापस जाना होगा, मिस्टर जू हमारे R&D डिपार्टमेंट के रिजल्ट को टेस्ट करना चाहते हैं, तो जाकर तुम वाइन लेके आओ। लेकिन लिन कहती है कि इस टाइम पे वाइन लेने जाओ, कितनी रात हो गई है और होटल कंपनी से कितना ज्यादा दूर है, अगर जाऊंगी तो काफी ज्यादा लेट हो जाऊंगी। बट सीनियर तो उसे कहता है कि मुझे अपनी कंडीशन मत बताओ, जाओ जल्दी करो, और उसकी एक भी नहीं सुनता। बेचारी लिन को जाना पड़ता है और काफी देर बाद वो कंपनी से वाइन लेके आती है और थक गई थी। लिन को तो मिस्टर जू पे गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से उसे इतनी दूर जाना पड़ा है सिर्फ वाइन लेने के लिए, ऊपर से उसने कुछ खाया भी नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर जू उसकी सारी बातें सुन लेता है। लिन कुछ खाने के लिए जाती है, इतनी देर में मिस्टर जू उसकी बनाई हुई वाइन्स को चेक करने लगता है, तो मिस्टर जू को एकदम खराब लगती है, तो वो फेंकी जा रहा था। तभी लिन वापस आती है तो देखती है कि उसका बैग तो वहाँ पे है ही नहीं और ढूंढने लग गई थी। तभी देखती है कि उसका बैग मिस्टर जू के पास है, लेकिन तब उसे पता नहीं था कि ये मिस्टर जू है और ये सारी बातें एक हफ्ते पहले की है। लिन कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुमने मेरी सारी वाइन ले ली। तो वो कहता है कि ये वाइन नहीं कचरा है, इसे कचरे में फेंक रहा हूँ। लिन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें कचरे में फेंकने की, वाइन पे लिन का नाम लिखा हुआ था। तो मिस्टर जू कहते हैं कि नाम तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन क्या फायदा, बिल्कुल बेकार है तुम्हारी वाइन की तरह। मिस्टर जू तो कहता है लगता है तुम्हारे डिपार्टमेंट की सी एबिलिटी की वजह से तुम लोग डाउन चल रहे हो। लिन को तो गुस्सा आ गया था। लिन कहती है कि ये मेरी बनाई हुई वाइन है, दूसरे लोग क्या बनाते हैं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, और तुम ऐसे ही कुछ नहीं बोल सकते, जब तुम इसे पियोगे तभी तो तुम्हें पता लगेगा। मिस्टर जू कहते हैं कि क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम एक वाइन मेकिंग जीनियस हो ग्रुप के इतने सारे लोगों में। मिस्टर जू कहते हैं कि यहाँ पे इतनी सारी वाइन्स पड़ी हुई हैं जो सिर्फ गार्बेज है। लिन को तो गुस्सा आ गया था। तभी वहाँ पे उसका सीनियर आगे कहता है मिस्टर जू क्या आप ठीक हो। बेचारी लिन को पता ही नहीं था कि वो मिस्टर जू है। फिर हम देखते हैं लिन को, जो कि एक जगह पे होती है और मिस्टर जू की बुराई पे बुराई की जा रही थी, और कहती है कि जरा भी रिस्पेक्ट नहीं है, पता नहीं कैसे बात करनी चाहिए। हम देखते हैं कि मिस्टर जू भी वहीं पे होता है और उसकी सारी बातें सुन रहा था। लिन मिस्टर जू की एक के बाद एक बुराई कर रही थी, तो मिस्टर जू कहता है कि बस बोल लिया कि और भी कुछ बोलना है। बेचारी लिन को तो शौक लग जाता है और कहती है मिस्टर जू क्या तुमने मेरी सारी बातें सुन ली। वो कहता है कि हाँ। लिन कहती है तो फिर मैं जाती हूँ यहाँ से। फिर हम देखते हैं कि लिन बेचारी को तो रास्ता ही भूल गया था, कभी इधर जाती और कभी उधर, और फिर स्लिप करने वाली थी। बेचारे मिस्टर लू का हाथ भी नहीं पकड़ पाती और सीधा पानी में। होश हो जाती है। फिर देखते हैं हम द नेक्स्ट सीन में लिन का फोन बज रहा होता है, तो लिन की आँख खुल जाती है। उसने बाथरोब पहना हुआ था और वो मिस्टर जू के कमरे में थी। लिन इधर उधर देखती है और नर्वस होने लग गई थी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मीटिंग में, जहाँ पे जैसे ही मिस्टर जू आता है
तो सब लोग खड़े हो गए थे और मिस्टर जू को सॉरी बोलते हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही थी काम में। फिर हम देखते लिन को, जो जैसे ही मिस्टर जू को देखती है तो मिस्टर जू से बाथरूम में नजर आ रहा था। लिन मिस्टर जू को देखती है से मिस्टर जू बाथरूम में ही नजर आ रहा था। लिन खुद से कहती है कि क्या ये मेरा इल्यूजन है, मुझे बार बार ऐसा क्यों दिख रहा है। मिस्टर जू कहता है कि नेक्स्ट मंथ मैं एक लॉन्च इवेंट होल्ड करूंगा और अगर आप लोगों ने मुझे बेटर प्रोडक्ट्स नहीं दिए फिर अपने लिए न्यू जॉब ढूंढ लेना। फिर हम देखते हैं कि सब लोग वहाँ से चले गए थे। मिस्टर जू लिन के बारे में सोच रहा था क्योंकि लिन मिस्टर जू को कहती है कि जब तक तुम इन्हें टेस्ट नहीं करोगे तो तुम्हें कैसे पता चलेगा ट्रैश है या नहीं, और मेरे प्रोडक्ट ट्रैश नहीं है। फिर हम देखते हैं लिन को, जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करती है और कहती है कि मैं तो बीमार भी नहीं हूँ। लिन की फ्रेंड उसे कहती है कि वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, तुमने पब्लिकली मिस्टर जू को इंसल्ट किया। लिन कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। लिन यहाँ पे से कहती है कि एक आदमी जिसने के कपड़े पहने हुए हैं लेकिन आपकी आंखों में उसने नहीं पहने हुए। अब लिन की फ्रेंड उसकी ये बात सुनती है तो कहती है कि क्यों, क्या तुम्हारा किसी पे क्रश है। लिन कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपने माइंड को स्टॉप नहीं कर पा रही, मुझे ऐसा ही नजर आ रहा है। लिन की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम सो जाओ, तुम्हें नींद की जरूरत है। दूसरी तरफ हम देखते नहीं हो, लिन देखती है कि मिस्टर जू ने तो अपनी शर्ट उतारी नहीं। फिर कहती है फिर से इल्यूजन, पागल हो गई हो या अंधी। मिस्टर जू से कहता है कि मुड़ो, मुझे अपनी शर्ट उतारनी है। लिन जल्दी से मुड़ जाती है। मिस्टर जू अपनी शर्ट उतारता है। लिन खुद से कहती है कि मुझे खुद पे कंट्रोल करना होगा और फिर मिस्टर जू को मेडिसिन लगाती है। मिस्टर जू लिन को ड्रॉप कर देता है उसके घर पे और जाते उसे कहता है कि लिन रुक जाती है। मिस्टर जू से कहता है कि तुम्हारी बनाई हुई वाइन। तो लिन कहती है कि आपको उसके बारे में क्या लगता है। मिस्टर जू से कहता है कि इतनी भी बुरी नहीं, और स्टाइल में वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मिस्टर जू को उसके घर पे, तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड आया हुआ था। मिस्टर जू से कहता है कि यहाँ पे क्या लेने आए हो। वो उसे कहता है कि देखो अगर मैं ना आता तो तुम्हें फिर इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट मिलना था। मिस्टर जू कहता है कि सच बताओ। वो कहता है कि छुपने के लिए आया हूँ, मेरी फैमिली मेरे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज करा रही है, उसी से बचने के लिए आया हूँ यहाँ पे। मिस्टर जू से बात करने लगता है और कहता है कि क्या तुमने ऐसा टेस्ट किया है जैसा कि टेस्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो उसे कहता है कि हाँ मैंने ऐसा टेस्ट किया है 15 साल पहले। मिस्टर जू से कहते हैं कि बिल्कुल वैसा ही जैसा हम उसे एक्सपेक्ट करते हैं। तभी फ्रेंड कहता है कि बिल्कुल परफेक्ट है ना, और हमें लगता है कि अगर हमने इसे मिस कर दिया तो दोबारा वापस नहीं मिलेगा। मिस्टर जू कहता है नहीं बिल्कुल परफेक्ट नहीं है एक्चुअली वो, लेकिन मुझे लगता है कुछ टेस्ट में कुछ मिसिंग है। मिस्टर जू का फ्रेंड कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन फर्स्ट लव को परफेक्ट होना पड़ता है। मिस्टर जू कहता है फर्स्ट लव, तो वो कहता है हाँ। मिस्टर जू का फ्रेंड कहता है कि तुम फर्स्ट लव के बारे में बात नहीं कर रहे, तो वो कहता है कि मैं माइंड के बारे में बात कर रहा हूँ। मिस्टर जू का फ्रेंड कहता है क्या। मिस्टर जू का फ्रेंड कहता है कि वैसे एक ऐसा आदमी जिसे लव के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो क्या जानेगा फर्स्ट लव की ब्यूटी होती क्या है। मिस्टर जू से कहता है 1 मिनट। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ लिन को, उसकी फ्रेंड आती है तो वो उसे कहती है कि मुझे तो पैसे मिल गए, जब मेरे पे वाला दिन होगा तो तुम्हें वापस कर दूंगी। कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे बताओ तुम्हारी सिचुएशन ठीक हुई। तो लिन कहती है कि सच में तो नहीं हुई अभी तक, लेकिन तुम देखना लॉन्च इवेंट में मैं ही विनर बनूंगी और फिर मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगी बोनस के साथ। फ्रेंड बाय बोलती है। हम देखते हैं लिन को एक जगह पे आती है तो सामने ही मिस्टर जू होता है। बेचारी लिन फिर से नर्वस हो रही थी और दिल में लड्डू फूटने लग जाते हैं। मिस्टर जू तो बड़े प्यार से बोलता है फिर से लेट आई हो, इसके लिए तुम्हें सजा तो मिलनी चाहिए। और फिर लिन की तरफ देख रहा था। लिन अपना काम कर रही थी और सोचती है वो भी लिन का एक इल्यूजन था जिसमें वो मिस्टर जू को इमेजिन कर रही थी। लिन कहती है कि वैसे मेरी लाइफ में कितना रिडिकुलस क्राइसिस आ गया है, मेरे इल्यूजन खत्म होने की जाए अपग्रेडेड हो गए हैं, अब ज़्यादा आने लगे हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जू को वहीं पे जो उसकी लैब में ही होता है और कहता है कि काम कैसे चल रहा है। लिन कहती है ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऑलमोस्ट डन हो ही गया है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे लिन को फिर से इल्यूजन आने लगता है मिस्टर जू का, जो कि लिन के क्लोज हो रहा था। मिस्टर जू लिन से कहते हैं क्या तुम ठीक हो, और दूसरी तरफ उसकी इमेजिनेशन का मिस्टर जू वो उसे कहता है कि काम कितना बोरिंग है, चलो कुछ और करते हैं। बेचारी लिन परेशान हो जाती है। मिस्टर जू तो उसे देख के कहता है कि तुम कर क्या रही हो। लिन खुद से कहती है कि हेल्प, अगर यही होता रहा तो मैं काम कैसे करूंगी। फिर हम देखते हैं लिन को जो कि अपनी बनाई वाइन को टेस्ट कर रही थी। तभी वहाँ पे उसका सीनियर मिस्टर जू की फोटो लगाता है और कहता है कि लग रहे हैं ना डैशिंग। लिन देखती है फोटो को, तभी उसे इमेजिनेशन वाला मिस्टर जू नजर आने लगता है तो वो सीनियर के ऊपर ही वाइन फेंक देती है
और सॉरी करके वहाँ से भाग गई थी। फिर हम देखते हैं रात को लिन को घर पे बेचारी इस चीज़ की वजह से परेशान थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जू को घर पे कि लिन की बनाई हुई वाइन को टेस्ट कर रहा था। फ्रेंड आगे कहता है कि क्या हुआ, नींद नहीं आ रही, अभी तक जाग रहे हो, बाद में रिग्रेट करोगे अगर एनर्जी अपनी इसी चीज़ में वेस्ट कर दी तो। वो कहता है कि तुम खुद से बोलो, मुझे नहीं। फ्रेंड भी लिन की बनाई हुई वाइन को टेस्ट करता है और कहता है कि ये तो स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, ऊपर से टेस्टी भी है। वो कहता है कि हाँ, इसे ही कहते हैं टेस्ट ऑफ फर्स्ट लव, जो कि तुम बोलते हो। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर जू लिन को याद कर रहा था। मिस्टर जू लिन के बारे में बात करने लग जाता है। फ्रेंड कहता है कि अरे तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेते, वैसे कितना रेयर है कि तुम एक लड़की से अट्रैक्ट हो गए हो, क्योंकि तुम ऐसे होते नहीं हो ना। फ्रेंड कहता है कि देखो वो कुछ भी बोले तुम माइंड मत करना, तुम इनिशिएटिव लेना चाहिए और उसे चेस करना चाहिए, उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करो। नेक्स्ट डे हम देखते हैं लिन को लिफ्ट में, जहाँ पे उसे वहीं पे मिस्टर जू मिल जाता है। लिन बेचारी फिर से नर्वस होने लगी थी, कहीं से फिर से उसे इल्यूजन ना आने लग जाए। मिस्टर जू उसे कहता है कि तुम अपनी फ़ोन कॉल का आंसर नहीं करती, जिसकी वजह से तुम्हें कांटेक्ट नहीं किया जा सकता, आखिर तुम करने की कोशिश क्या कर रही हो। तभी लिफ्ट खराब हो जाती है और लिन गिरने लगी थी, तो मिस्टर जू उसकी हेल्प करता है। दोनों ही क्लोज होते हैं और बाद में नर्वस लिन को वहाँ पे भी इमेजिनेशन वाला मिस्टर जू नजर आता है, जो उसे कहता है कि क्या तुम ठीक हो। लिन बेचारी अपनी इमेजिनेशन को रिफ्यूज करने की कोशिश करती है, बट उसे असली वाला मिस्टर जू और उसकी इमेजिनेशन वाला मिस्टर जू नजर आता है। लिन वहीं पे बैठ के खाने लग जाती है। मिस्टर जू उसकी वाइन की बात करने लगता है और कहता है कि तुमने अपनी वाइन में ज़्यादा प्रोग्रेस कर ली है, तो तुम मुझे एक ही बार में बता क्यों नहीं देती अपनी वाइन के प्रोग्रेस के बारे में। कहती है कि मैं काम कर रही हूँ और जैसे ही डन हो जाएगा तो फिर मैं आपको टेस्ट करने के लिए दे दूँगी वाइन। तभी इमेजिनेशन वाला मिस्टर जू कहता है तो फिर मुझे तुम्हें टेस्ट करना चाहिए। बेचारी लिन परेशान हो रही होती है। असली वाला मिस्टर जू लिन के क्लोज हो रहा था, तो लिन हैरान हो रही थी, बट वो तो चिप्स उठा के कहता है कि मुझे भी ज़रा भूख लगी है तो मैं खा लूँ। तभी लिफ्ट ठीक हो जाती है। लिन अपने ऑफिस में आ जाती है और मिस्टर जू भी इसके पीछे था। लिन मिस्टर जू को कहती है, मिस्टर जू प्लीज़ आप वापस चले जाओ, जैसे ही काम हो जाएगा तो मैं आपको कल रिपोर्ट कर दूंगी। इमेजिनेशन वाला मिस्टर जू भी वहीं पे होता है, जो कि लिन को नज़र आ रहा था, और कहता है कि अगर झूठ बोलोगी तो तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी। मिस्टर जू से कहता है कि तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। लिन सोचती है कि अरे कहीं से मेरा इल्यूजन नज़र तो नहीं आ रहा। लिन सोचती है कहीं से मेरे इल्यूजन के बारे में पता तो नहीं चल गया। मिस्टर जू तो अपने पोस्टर के ऊपर लिन के कारनामे बता रहा था, क्योंकि लिन ने मिस्टर जू के पोस्टर पर मानकर से बेड बना दी थी। लिन कहती है वैसे आपको लगता नहीं बेड में आप ज़्यादा मस्कुलर लगते हो। मिस्टर जू कहता है कि मैं कैसा लगता हूँ कैसा नहीं ये तुम्हारी कंसर्न नहीं है, तुम सिर्फ अपनी जॉब को अच्छे से करो और दूसरी चीज़ों को ऐसे ही रहने दो। लिन कहती है ट्रस्ट मी, कंपनी में सब जानते हैं कि मैं डेट और मैरिज के सख्त खिलाफ हूँ, और अगर इस दुनिया में सिर्फ एक आप ही हुए ना तो फिर भी हम लोग सिर्फ अच्छे कुलीग बन सकते हैं। ये बात सुन के तो मिस्टर जू को गुस्सा चढ़ जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं लिन को, जो कि अपने ऑफिस में होती है और काम कर रही थी। मिस्टर जू से देखता है और मैसेज करने का सोचता है, बट फिर रहने देता है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जू को अपने फ्रेंड के साथ, जहाँ पे वो लिन को देख लेता है, जो कि बाहर थी। मिस्टर जू का फ्रेंड कहता है कि बाहर क्या देख रहे हो। फिर हम देखते हैं बाहर लिन और उसकी फ्रेंड यू होती है। मिस्टर जू अपने फ्रेंड से कहता है कि अगर किसी लड़की का आप पे क्रश हो, आप पे ऐसा लगता हो और फिर भी वो आपको अवॉइड कर रही है तो। मिस्टर जू का फ्रेंड कहता है कौन सी वाली बताओ, मैं भी बात करके आता हूँ। मिस्टर जू से रोक देते हैं और उसे कहते हैं कि मिस्टर जू कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि जब तक वो अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर लेती लॉन्च इवेंट तब तक मैं उसके सामने नहीं होगा। फिर हम देखते हैं लिन को यू के साथ, जहाँ पे यू से कहती है कि तुम्हारे इल्यूजन क्या वो भी तुम्हें परेशान करता है। लिन कहती है कि हाँ। मिस्टर जू का फ्रेंड कहता है कि तुमने उसको देखा नहीं है तो इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं फील हो रहा। मिस्टर जू का फ्रेंड कहता है कि तुम होपलेस हो, बट मिस्टर जू कहते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ, और वैसे भी उसने कहा है कि वो किसी को डेट और मैरिज नहीं करेगी, कहीं ये बात वेयर्ड नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यू को, जो कि लिन को एडवाइस करती है कि तुम्हारे इल्यूजन का सिर्फ एक ही हल है कि तुम उसे पूरा कर लो। फिर हम देखते हैं लिन को, जो कि अपना काम कर रही थी, बट फिर से उसका इल्यूजन स्टार्ट हो गया था, जिससे लिन परेशान हो जाती है। अब लिन को यू की बात याद आती है तो लिन खुद को इमेजिन करती है। रोमांटिक आइडियाज बेकार लगते हैं और फिर से वो मिस्टर जू की पिक्चर पे मार्किंग करने लग जाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जू आ जाते हैं। लिन कहती है कि मैं अपना काम ही कर रही थी। मिस्टर जू से कहते हैं कि
क्या तुम ठीक हो? मिस्टर जू कहते हैं अगर कोई चीज परेशान कर रही हो तो हमें फ्रैंकली किसी को बता देनी चाहिए। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन को, जिसकी के प्रोडक्ट बन गई थी, जो कि मिस्टर जू को वो टेस्ट कराने के लिए आती है, लेकिन देखती है कि मिस्टर जू तो सो रहे थे। अब उसे यू की बात याद आती है और लिन यहाँ पे मिस्टर जू को किस करने वाली थी। तभी मिस्टर जू की आँख खुल जाती है और वो लिन को देख लेता है, लेकिन कुछ भी नहीं करता। इनफैक्ट उसकी हेल्प कर रहा था, बट लिन सोचती है कि ये बुरी बात है और वहाँ से भाग जाती है। बेचारा मिस्टर जू सोचता है कि क्या वो मुझे किस करना चाहती थी, लेकिन फिर उसने किया क्यों नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन के सीनियर को, जो कि कंपनी को छोड़ने के बारे में सोच रहे थे और मिस्टर जू भी कॉम्पिटिटिव कंपनी को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे थे। लिन रीज़न पूछती है तो वो कहते हैं कि देखो, मेरी एक फैमिली है जिसे मुझे सपोर्ट भी करना है और मिस्टर जू यूजलेस लोगों को अपने इर्द गिर्द नहीं रखते। बट लिन ऐसा करने से उन्हें मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर जू सबके प्रोडक्ट को टेस्ट कर रहे थे, जिसमें से उन्हें एक लिन का प्रोडक्ट पसंद आ जाता है और वो लिन से इसके बारे में पूछते हैं, लेकिन लिन बताती नहीं, बल्कि उसके सीनियर इसके बारे में ब्रीफ करने लग जाते हैं। अब मिस्टर जू को तो गुस्सा आ जाता है कि जब लिन ने इस प्रोडक्ट को खुद बनाया है तो वो उसका क्रेडिट वो अपने सीनियर को क्यों दे रही है, और गुस्से में वो लिन को फायर कर देता है। सीनियर उसके लिए बोलने लगते हैं, बट लिन मना कर देती है। यू कहती है कि तुमने अपने सीनियर को बोलने क्यों नहीं दिया। तभी वहाँ पे मिस्टर जू आ जाते हैं और लिन को अपने साथ चलने को बोल रहे थे। जब कार में बैठती है तो मिस्टर जू को देख के उसे मिस्टर जू की बात याद आती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कभी कभी फ्रैंक हो जाना ज़्यादा बेहतर है और दूसरे को बता देना अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। इन मिस्टर जू से कहती है कि क्या काइंडली आप मेरे साथ एक जगह पे चलेंगे। फिर हम देखते हैं कि रेन मिस्टर जू पे प्लेस पे लाती है जहाँ पे उसके सीनियर अपनी बेटी के साथ आए हुए थे। अब लिन यहाँ पे उसे कहती है कि मुझे पता चला कि सीनियर यहाँ पे अपनी बेटी के साथ आते हैं। लिन कहती है कि मैं जानती हूँ कि आपको लगता है कि हमारे सीनियर हमारे डिपार्टमेंट के लिए सूटेबल नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक अच्छे फादर हैं। अब ये चीज़ देख के मिस्टर जू समझ जाते हैं कि उन्होंने अच्छा नहीं किया, तो वो लिन से कहते हैं कि मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ और अब मैं तुम्हें फायर नहीं करना। लेकिन लिन पूछती है कि क्या आप हमारे सीनियर को पनिश करोगे। तो मिस्टर जू कहता है कि नहीं, लेकिन मैं उसे दूसरी पोस्ट पे ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है। लिन कहती है कि क्या। तो मिस्टर जू से कहते हैं कि अब से प्लीज तुम मुझे अवॉइड मत करना। लिन कहती है कि आपको भूख लगी होगी तो चलो मैं आपको एक जगह पे लेके चलती हूँ। फिर हम देखते हैं लिन यूजुअली उस जगह पे आती थी खाने के लिए, लेकिन वहाँ पे मिस्टर जू भी आता है, जिसे कि वहाँ की आंटी पहचान लेती है और कहती है कि तुम तो काफी सालों से नहीं आए। तो जू कहता है कि मैं अब्रॉड गया हुआ था इसलिए। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे वो लोग कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। लिन के फेस पे कुछ लग गया था तो मिस्टर जू हटाता है और लिन नर्वस हो जाती है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे लिन को ऑफिस में, जहाँ पे वो यू के पास होती है। यू यहाँ पे लिन से मिस्टर जू के बारे में पूछ रही थी, तभी वहाँ पे मिस्टर जू भी आ जाता है, जो कि उनकी बातें सुनने लग गया था। यू पूछती है कि वैसे जो पर्सन तुम्हें चेस कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि जू है, क्या तुम उससे इम्प्रेस नहीं हुई। लिन कहती है कि देखो कि अगर वो नील डाउन होके भी मुझे चेस करेगा तब भी इम्पॉसिबल है। मिस्टर जू को तो गुस्सा आ गया था और वहाँ से चला जाता है। रात को हम देखते हैं मिस्टर जू को, जो कि लिन का वेट कर रहा था। मिस्टर जू जैसे ही लिन को बुलाने लगता है, वहाँ पे एक बाइक आती है जिस पे लिन बैठ जाती है। मिस्टर जू पीछा करता है और देखता है कि उस बाइक वाले ने लिन को उसके घर पे ड्रॉप किया है। यह देख के तो मिस्टर जू को गुस्सा आता है और जेलस भी हो रहा था। इनफैक्ट सारी रात उसे नींद भी नहीं आती और सोचता है कि सुबह लिन से कहूँगा तो मुझे एक्सप्लेन करें, लेकिन फिर सोचता है कि हमारा तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है तो मुझे क्या एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि उन्हें अपने प्रोडक्ट के लिए किससे मीटिंग के लिए जाना था। लिन भागते ही आती है और फाइल देती है, तो मिस्टर जू कहता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे वेट ना करना पड़े। लिन सोचती है कि फाइल तो खुद बोल के आए थे और मुझे ले रहे हैं। मिस्टर जू से कहते हैं कि देखो आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और तुम ऐसे ड्रेसअप होके आई हो, इसलिए मीटिंग मैं अकेले अटेंड करूँगा, तुम नहीं। दूसरी तरह हम देखते हैं एक इंटरनेट सेलिब्रिटी को जिसका नाम होता है आइस, जिससे कि उनकी मीटिंग थी। आइस अपनी गर्लफ्रेंड को सरप्राइज़ देने आता है, बट उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ पे होती नहीं और उसका सारा प्लान ख़राब हो जाता है क्योंकि किसी रिपोर्टर ने इसके बारे में इंटरनेट पर लिख दिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन को, जो कि मिस्टर जू को दूर से ही देख रही थी मीटिंग करते हुए।
और सुन ही नहीं पाती कि वो क्या बातचीत कर रहे हैं। लिन अपना फोन यूज कर रही थी, तभी वहाँ पे आइस आ रहा होता है, जिससे लगता है कि शायद लिन उसकी वीडियो बना रही है। तो वो उससे फोन छीनने के चक्कर में नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ पे रिपोर्टर आ जाते हैं जो कि देख रहे थे। आइस अपनी रेपुटेशन को बचाने के चक्कर में लिन को वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड बताने लग जाता है। वहाँ पे रिपोर्ट को देख के लिन काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसके डैड ड्रंक होके पड़े रहते थे, तो वो अपने डैड को लेने जाती थी और लोग उसे देख के बातें बनाते थे, जिसकी वजह से लिन को ही ट्रॉमा है और वो भीड़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहाँ से भाग जाती है। मिस्टर जू देख लेते हैं और वो भी उसके पीछे जाते हैं। फिर देखते हैं कि लिन एक पेपर के अंदर हवा भर के सांस लेने की कोशिश कर रही थी। मिस्टर जू से कहते हैं क्या तुम ठीक हो? असल में लिन को सोशल एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत ऐसी हो गई थी। तभी वहाँ पे आइस आता है और कहता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कर सकती हो? मिस्टर जू से कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी बाय कर सकते हो? लिन यहाँ पे आइस से कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करूँगी अगर तुम हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो, जिस पे आइस तो मान जाता है। रात को हम देखते हैं मिस्टर जू को, जो कि लिन के बारे में सोच रहा था, फिर इसके बारे में रिसर्च करता है कि लिन को सोशल एंजाइटी है। दूसरी तरह हम देखते हैं यू को, जो कि लिन के लिए ड्रिंक लेकर आई थी। यू कहती है कि क्या आज तुम्हें ड्रिंक करने की ज़रूरत है? और लिन कहती है क्या मुझे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। यू कहती है क्यों, क्या हुआ, क्या अभी भी तुम्हारा रिलेशन तुम्हें तंग करता है? लिन कहती है कि हाँ। यू को तो भी याद आता है कि उसे कहीं जाना था, तो वो वहाँ से चली जाती है। यार देखते हैं लिन को, जब वो पी के टल्ली हो चुकी थी, तभी वहाँ पे मिस्टर जू से देखता है। लिन को तो मिस्टर जू इल्यूजन लगता है, तो वहाँ में वो उसे अपनी प्रॉब्लम बता देती है कि उसे उसका इल्यूजन तंग करता है, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाती। फिर हम देखते हैं लिन को घर पे, जिसे कि मिस्टर जू ही लाते हैं। मिस्टर जू देखते हैं कि लिन ने अपने फ्यूचर की सारी प्लानिंग करके रखी हुई है, इसमें डेट और वेडिंग के बारे में नहीं लिखा हुआ। तभी लिन की आँख खुलती है, तो वो वहाँ पे मिस्टर जू को देख के इल्यूजन समझ लेती है। तभी इसका नेबर आता है, उसने उससे कुछ सामान बोरो किया था, वही वापस करने हैं। तो वो लिन को कहता है कि ये क्यूट गाय कौन है। अब लिन समझ जाती है कि मिस्टर जू कोई इल्यूजन नहीं बल्कि असली के मिस्टर जू है। मिस्टर जू के पूछने बताया वो मेरा नेबर था और अपने लैम्प को फिक्स करने के लिए मुझसे सामान लेने गया था। मिस्टर जू कहते हैं तो वो बाइक भी चलाता है। लिन कहती हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? तो जू कहते हैं कि वो मैंने बस गैस किया था। अब लिन तो खुश हो रही थी कि उसे मिस्टर जू का इल्यूजन नहीं नजर आया, इसका मतलब वो आराम से अपना काम कर सकती है। मिस्टर जू कहते हैं कि इतना खुश क्यों हो रही हूँ? तो लिन कहती है कि जो एक प्रॉब्लम मुझे तंग कर रही थी वो क्लियर हो गई है, इसलिए अब मैं खुश हो रही हूँ। मिस्टर जू कहते हैं कि अब तुम्हें इल्यूजन नहीं नजर आएगा, तो इसलिए तुम खुश हो रही हो। कहती है कि आपको कैसे पता चला? मिस्टर जू कहते हैं कि अब तुम्हें मुझे दोबारा से अवॉइड करने की जरूरत नहीं है। अब मिस्टर जू से पूछती है कि ये तो तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स हैं, क्या सच में तुम इनमें डेट और मैरिज नहीं करोगी चाहे कुछ भी हो जाए? लिन सोचती कि ये सच में मेरे साथ सीरियस है। लिन मिस्टर जू को कहती कि अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, तो मैं आपको सी ऑफ कराती हूँ। लेकिन तभी मिस्टर जू का सामान नीचे गिर जाता है, जिसमें लिन देखती है कि मिस्टर जू ने उसकी एंजाइटी के बारे में रिसर्च कर रखी थी, बट मिस्टर जू झूठ बोल देता है कि ये तो मेरा है नहीं। बट लिन समझ जाती है और इमोशनल हो गई थी। फिर हम देखते हैं उस दिन के बाद से लिन मिस्टर जू को अवॉइड करने की यार कोशिश करती है और उनके मैसेज और कॉल का भी जवाब नहीं दे रही थी। तो मिस्टर जू उसके घर आ जाता है। मिस्टर जू से कहता है कि अगर कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो। लिन कहती है कि मिस्टर जू उस दिन जो भी हुआ तो प्लीज़ आप उसको भूल जाओ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मिस्टर जू कहता तो फिर तुमने मुझे किस क्यों की? बट लिन उसका सही से आंसर नहीं करती। लिन मिस्टर जू को क्लियर नहीं करती और बस यही कहती है कि ऐसा सोचो कि जैसे कुछ हुआ नहीं। लेकिन मिस्टर जू को हर्ट हो जाता है और कहता है कि मेरा नाम जू है, मैं तुम्हारा कोई पपेट नहीं हूँ, और वहाँ से चला गया था। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि लिन का एक बॉयफ्रेंड था जिसके साथ वो शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स आके उसे वहाँ से ले जाते हैं और वो लड़का भी कमिटमेंट पूरी नहीं कर पाता। इसलिए तब से लिन डरती है कि कहीं उसके साथ फिर से वैसा ही कुछ ना हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जू को उसके पेरेंट्स के साथ, जो उससे लिन के बारे में उससे पूछ रहे थे। तो मिस्टर जू कहता है कि फ़िलहाल तो हम लोग पुलिस हैं, लेकिन जब भी मैरिज का नाम आता है तो वो ओवर रिएक्ट कर देती है। इनफैक्ट मुझे एक चांस भी नहीं देती है एक्सप्लेन करने के लिए। मिस्टर जू का डैड कहते हैं कि बेटा शुरुआत में ही शादी का नहीं बोलते,
जाओ, तुम्हें इसे अपोलोजाइज करना चाहिए। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन और यू को साथ पे, जहाँ पे वो लोग लंच कर रही थी। लिन अपना लंच खाने ही वाली थी, बट उससे पहले उसके लंच में कोई मोबाइल फेंक के मार देता है। लिन तो गुस्सा करती है कि उसके स्टिर फ्राइड एग विद टमाटो सारे ज़ाया हो गए। लिन गुस्से में जाती है बात करने के लिए, उसके साथ में यू पे थी, लेकिन देखते हैं कि वो फ़ोन किसी और का नहीं बल्कि आइस का था। यू कहती है कि अरे देखो, हमारा बॉयफ्रेंड, तुम्हें इसे कंफर्ट करना चाहिए। लिन कहती है कि मेरा मजाक तो मत बनाओ, मेरी लाइफ तो पहले ही मैसेज, मैं उसे क्यों भला कंफर्ट करने लगी, और वहाँ से चली जाती है। अब यू के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो आइस के पास जाती है। यू जाने लगती है तो आइस कहता है कि क्या मैं क्यूट नहीं हूँ, देखो फिट भी हूँ और कितना पॉपुलर और रिच भी हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई उस लड़की की, उसने मेरी इतनी बेइज्जती की। वो उसे कहती है बस बहुत हो गया। तभी आइस की गर्लफ्रेंड का उसे मैसेज आता है, तो वो कहता है देखो उसने मुझे रिप्लाई किया, बट यू ले लेती है। आइस कहता है कि अगर मैं उसे रिप्लाई नहीं करूंगा 1 मिनट में तो वो मुझ पे गुस्सा करेगी। यू कहती है कि मुझ पे ट्रस्ट करो, 5 मिनट के बाद उसका गुस्सा ठीक हो जाएगा। तभी वो लड़की आइस को कॉल कर देती है, जिससे वो खुश हो जाता है। दूसरी तरह हम देखते हैं मिस्टर जू को, जो कि लिन को दूसरे देख रहा था और सोचता है कि मैं उसे क्या बोलूं। तभी वहाँ पे आइस आ जाता है और कहता है कि लिन कहाँ है। हम देखते हैं कि आइस लिन को कहता है कि तुम मेरे गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड कब से कर रही हो, ऐसे हमें नेक्स्ट 3 डेज में अपना काम भी स्टार्ट करना है। तभी मिस्टर जू, जो कि जेलस हो रहा था, तो कहता है कि एज लिन का बॉस मैं अपनी एम्प्लॉय को फोर्स नहीं कर सकता कि वो किसी को भी डेट करे। मैं ठीक बोल रहा हूँ सीनियर? लिन का सीनियर कहता है कि हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। लिन कहती है कि क्योंकि आइस हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा तो इसलिए मैं अपना वादा पूरा करूंगी। क्या मैं ठीक बोल रही हूँ सीनियर? सीनियर बेचारा तो फंस गया था और फिर कहता है हाँ हाँ ठीक बोल रही हो। आइस कहता है तो फिर सेटल हो गया, चलो एक फोटो खींचते हैं। फिर हम देखते हैं कि आइस और लिन प्रिटेंड कर रहे थे जैसे कि वो लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है। बेचारा मिस्टर जू ऑनलाइन ही देख देख के जेलस हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि आइस लिंशी को पहनने के लिए कुछ ज्यादा ही रिवेलिंग क्लॉथ दे रहा था, तो वो कहती है कि कुछ ज्यादा नहीं रिवेलिंग। आइस कहता है कि ये समर स्विम सूट है, हमारी नेक्स्ट यही वीडियो है, अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगी तो फिर मैं तुम्हारे प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करूंगा। लिन बेचारी परेशान हो जाती है और उधर ही बैठ गई थी। फिर वहाँ पे मिस्टर जू आ जाता है। मिस्टर जू वहाँ पे इनको कपड़े देता है, उसे उसकी फिक्र हो रही थी और वो लिन से कहता है तो फिर मैं चलता हूँ, लेकिन जाने का दिल नहीं कर रहा था, तो वापस आ जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ वापस क्यों नहीं चलती। अब लिन को फ्लैशबैक याद आ जाता है जहाँ पे वो लेडी उसकी बेइज्जती कर रही थी और वो लड़का भी उसे छोड़ के चला गया था। मिस्टर जू लिन से कहता है कि क्या हुआ? लिन कहती है कि बस मुझे फास्ट में से कुछ याद आ गया। मिस्टर जू कहता है कि तुम मुझे बता सकती हो जो भी चीज तुम्हें अपसेट कर रही है। लिन उसे कुछ भी नहीं बताती। इनफैक्ट मिस्टर जू से कहती है कि आप प्लीज वापस चले जाओ। मिस्टर जू भी अपसेट हो जाता है। फिर हम देखते हैं बाहर आइस को जो कि अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैं सिर्फ प्रिटेंड कर रहा हूँ, लेकिन इस बीच लिन की बुराई कर रहा था। मिस्टर जू सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो आइस को मार देता है। क्या था, दोनों की फाइट होती है। लिन आती है और मिस्टर जू को बचा के वहाँ से ले जाती है। मिस्टर जू कहता है कि पहली बार है कि एक लड़की मुझे प्रोटेक्ट कर रही है और बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यू को, जो कि आइस से मिलने आती है और उसे कहती है कि हमारा एग्रीमेंट कैंसिल होता है तो साइन कर दो, हम तुम्हारे साथ कोऑपरेशन नहीं करेंगे। बट बेचारे आइस का दिल टूटा हुआ था, तो वो उसे कहता है कि बैठ जाओ और खाना खा लो, मैंने जिसे इनवाइट किया था वो तो आई नहीं, इसलिए तुम मेरे साथ ज्वाइन कर लो। यू को तो गुस्सा आ रहा था, तो कहती है कि तुमने मेरी बेस्टी के साथ ऐसा बिहेव किया और मेरे बॉस के साथ लड़ाई भी की, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे बैठ जाऊंगी? बट जब खाना आता है तो यू को तो वाकई में भूख लगी थी, तो बैठ के खाने लगती है। यू खाने को देख रही थी तो आइस कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है। तो वो कहती है कि वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। तो वो कहता है कि बताओ फिर ऐसा क्या करूं जिससे वो मेरे पास वापस आ जाए। फिर हम देखते हैं कि लॉन्च इवेंट आ गया था जहाँ पे लिन अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। काफी सारे लोग टेस्ट कर रहे थे, तभी लिन के काउंटर पे उसका एड्स आ जाता है और लिन की इंसल्ट करने लग गया था। फिर हम देखते हैं दूर से ही मिस्टर जू देख लेता है और सीनियर से पूछता है कि ये कौन है। लिन का सीनियर बताता है कि ये शायद लिन का और यू का फ्रेंड है, मैंने अक्सर इसे देखा है उनके साथ बात करते हुए। और कहते हैं कि आखिर तुमने ऐसा किया क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट तो इतना अच्छा भी नहीं, आज तुम्हारे प्रोडक्ट को रिकमेंड करे। और उसे कहता है कि तुम डिजर्व करती हो हमेशा अकेला रहने कोई। विमान में मिस्टर जो आ जाते हैं और लिन का लॉकेट पहनाते हैं, बट वो लड़का तो पे लोगों को जमा कर लेता है और कहता है कि देखो पहले एक इंटरनेट सेलिब्रिटी और अब इसका बॉस इसे सपोर्ट कर रहा है, इसने कुछ तो किया होगा। बेचारी घबरा के वहाँ से दूर चली जाती है। मिस्टर जू उसके पास आता है और कहता है कि क्या हुआ। लिन कहती है मिस्टर जू अभी आपने क्या किया। लिन कहती है कि आज की प्रायोरिटी पर सिर्फ हमारी प्रोडक्ट थी, ना कि वो चीजें जो हमारे बीच चल रही हैं।
मिस्टर जू कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ गया था जिस तरह से तुम्हारा एक्स तुम्हें ट्रीट कर रहा था। लिन कहती है कि वो एक्स है और बताती है कि वो मेरा एक्स नहीं बल्कि वो यू का एक्स है। इवन कि अगर वो मेरा एक्स भी होता फिर भी मुझे किसी ऐसे पर्सन की जरूरत नहीं है जो कि रिच और मेरी हेल्प करे। लिन मिस्टर जू पर गुस्सा करके जाने वाली थी तो मिस्टर जू कहता है कि मैं क्या करूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लिन मिस्टर जू को कहती है लेकिन मैं किसी को डेट शादी नहीं कर सकती, मैं सिर्फ काम करना चाहती हूँ। मिस्टर जू लिन से कहते हैं कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में तुम्हें लाइक करता हूँ। लिन वहाँ से चली जाती है तो मिस्टर जू से कहता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। फिर हम देखते हैं लिन को जो कि अपने डैड से मिलने आई थी। इनके डैड ने घर में तो काफी सारा गन मचाया हुआ था। लिन के डैड सिर्फ पीते रहते हैं। हम देखते हैं लिन को मिस्टर जू के साथ। मिस्टर जू लिन से कहते हैं क्या तुम अपसेट हो। मिस्टर जू लिन से कहते हैं कि अगर तुम्हारी कोई कंसर्न है तो ठीक है, फिर हम लोग को लिंक्स ही रहते हैं। फिर हम देखते हैं यू को जो कि लिंक से कह रही थी कि पता चला है कि क्या हुआ है, मिस्टर जू ने तुम्हें अपनी फीलिंग भी कन्फेस की है और नेकलेस भी दिया है। बट लिंक कहती है कि नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारा एक्स वहाँ पे आ गया था तो मिस्टर जू को लगा कि वो मेरा एक्स है। कहती है कि बस, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिस्टर जू को तुम पे क्रश नहीं है। यू कहती है कि मिस्टर जू को तुम पे क्रश है, बट लिंक कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। लिन कहती है कि मैं अपने प्रिंसिपल पर गिव अप नहीं करना चाहती, बट यू लिन को एडवाइस करती है कि अगर तुम अपने प्रिंसिपल को भी रखना चाहती हो तो तुम्हें ट्राई करना चाहिए, उसे डेट करना चाहिए। हो सकता है कि वो तुम्हें खुश रख सके, अगर वो तुम्हें खुश नहीं रख पाया फिर तुम एंड कर देना। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन को जिसे कि मिस्टर जू एक लड़की से मिलाता है जो कि लिन के सामने मिस्टर जू के गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड कर रही थी और कहती है कि मैंने सुना है तुम दोनों के बारे में। तो मिस्टर जू कहते हैं कि हाँ, हम लोग एक अच्छे फ्रेंड्स हैं और अच्छे पार्टनर्स। तो वो कहती है तो फिर मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ, चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। लिन तो वहाँ से जेलस होकर चली जाती है। मिस्टर जी से कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी, और वो कहती है कि देखो, तुम्हें तंग करने का चांस भी तो कभी कभी मिलता है। फिर हम देखते हैं लिन को जैसे कि मिस्टर जू पे गुस्सा आ रहा था, तभी मिस्टर जू उसके पास आता है और कहता है कि तुमने गलत फहमी हो गई है। लिन कहती है कि कैसी गलत फहमी। तो मिस्टर जू कहता है कि वो मेरी सिर्फ स्कूलमेट है। लिन कहती है अच्छा, तो तुम इतने पॉपुलर हो। मिस्टर जू से समझाने की कोशिश करता है कि वो तो सिर्फ हमारे साथ मजाक कर रही थी। मिस्टर जू लिन से कहते हैं कि क्या तुम मुझे एक्सप्लेन नहीं करने दोगी। लिन कहती है नहीं और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आइस को जो कि यू के पास आ जाता है और फिर से उससे हेल्प मांगता है अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं लिन और यू को साथ में। तभी रास्ते में उन्हें मिस्टर जू दिख जाते हैं। यू तो वहाँ से मिस्टर जू को देख के चली जाती है। तभी मिस्टर जू और लिन दूसरी साइड पे चले जाते हैं। लिन बेचारी चढ़ चढ़ के थक गई थी। मिस्टर जू से कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, बट लिन कहती है कि मैं मैनेज कर लूंगी। मिस्टर जू लिन से पूछते हैं कि वैसे मैंने तुमसे पूछा नहीं कि तुम किसी को डेट और मैरिज क्यों नहीं करना चाहती। लिन कहती है तो फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि आपको शादी क्यों करनी है। बट मिस्टर जू कहता है कि लेकिन मैंने पहले पूछा है। लिन कहती है मुझे लगता है कि अकेले रहना ज्यादा अच्छा है, जिससे मुझे दूसरों की केयर नहीं करनी पड़ेगी, मैं वो कर सकती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। लिन कहती है कि अगर मैं आपके जितनी रिच होती तो एक आइलैंड बाय कर लेती जहाँ मैं बहुत सारी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाती और काफी सारे एनिमल्स पालती और फिर फन करती। मिस्टर जू कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। बट लिन हमेशा की तरह मिस्टर जू को इग्नोर करके भाग जाती है। लिन मिस्टर जू से पूछती है कि आप शादी क्यों करना चाहते हो। तो मिस्टर जू कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। लिन कहती है कि मैं थक गई हूँ। तो मिस्टर जू कहता है तो फिर मैं तुम्हें कैरी कर लेता हूँ। लिन तो भाग जाती है। मिस्टर जू लिन की फोटोज खींचता है और ये लोग कुछ क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। लिन फाइनली मिस्टर जू की फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर देती है और कन्फेस भी कर देती है कि वो मिस्टर जू को लाइक करती है। फिर हम देखते हैं लिन को जिसे देखते कि मिस्टर जू अवॉइड करता है। तो लिन मिस्टर जू से कहती है कि क्या हुआ, मुझे देख के डर गए। शाम को हम देखते हैं लिन को जो कि मिस्टर जू को राइड देती है। फिर हम देखते हैं मिस्टर जू लिन को अपने घर लेके आते हैं और बताते हैं कि इस घर की सारी डेकोरेशन मैंने खुद ही की है, जो तुम्हें अच्छी लगी। मिस्टर जू लिन के लिए खाना बनाने लगता है, बट तभी वहाँ पे उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। मिस्टर जू लिन से कहते हैं कि मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊं अपने पेरेंट्स को, बट लिन वहाँ से भाग जाती है। लिन वहाँ पे इस तरह का प्रिटेंड करती है जैसे कि वहाँ पे सिर्फ काम करती है और कहती है कि मेरा काम हो गया है इसलिए मैं जा रही हूँ। मिस्टर जू की मोहब्बत उन पर शक हो जाता है। दूसरी तरह हम देखते हैं आइस को जो कि ऑनलाइन लिन के प्रोडक्ट को प्रमोट कर देता है, जिसके लिए मिस्टर जू अर्जेंट मीटिंग बुलाता है। यू सबको बताती है कि आइस ने हमारे प्रोडक्ट को रिकमेंड किया है, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट टॉप पे ट्रेंडिंग चल रही है। मिस्टर जू यू को आइस से कॉपरेशन के बारे में बात करने को बोलते हैं। फिर हम देखते हैं यू को
जो कि आइस से बात करने आती है, लेकिन आइस कहता है कि उसने उनकी प्रोडक्ट की प्रमोशन फ्रीली की है और यू को कहता है कि तुम्हारी जॉब है कि तुम मेरे रिलेशनशिप की टेक केयर करो। यू कहती है कि देखो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को वापस नहीं ला सकती और तुम्हें किसी प्रोफेशनल बंदे को यूज़ करना चाहिए ना। बट आइस कहता है कि ये बहुत ही प्राइवेट मामला है, इसलिए मैं हर किसी से शेयर नहीं कर सकता। अब यहाँ पे यू उसे एडवाइस करती है कि तुम्हें उस लड़की को भूल जाना चाहिए और उसे कहती है कि इंसान की एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है और वो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं सोचती, तो इसलिए तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए। बट आइस कहता है कि मैं तो कितना क्यूट और रिच भी हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यू कहती है कि तुम आंसर अच्छे से जानते हो, लेकिन बस एडमिट करने से मना कर रहे हो खुद को ही। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन काम कर रही थी तो ये उसके पास आती है और बताती है कि कोई ऑनलाइन तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि आइस के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप था, जिसकी वजह से आइस ने तुम्हारे प्रोडक्ट को प्रमोट किया है और तुम मिस्टर जू को भी डेट कर रही हो। लेकिन लिन को इन सब बातों से फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लिन तो काफ़ी ज़्यादा काम होती है, तो यू पूछती है कि तुम इतनी ज़्यादा काम कैसे हो सकती हो। तो लिन कहती है कि अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं सिर्फ अपनी केयर करूँगी और उन लोगों की जो मुझे प्यार करते हैं और मुझे किसी के भी ओपिनियन से फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूफो जो कि लिन को एक जगह पे लेके आती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि आइस लाइव ब्रॉडकास्टिंग में बता रहा था लिन के बारे में और अपने बारे में कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट उसके कहने पे लिन ने उसकी गर्लफ्रेंड होने का प्रिटेंड किया था। तभी वहाँ पे मिस्टर जू आ जाता है और वो भी यही बातें बताता है, लेकिन वो यहाँ पे सबके सामने कन्फेस भी कर देता है कि मैं लिन से शादी करने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं रात को मिस्टर जू को जो कि लिन के पास आते हैं। लिन कहती है कि सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से अब सब लोग मुझे पूछ रहे हैं तुम्हारे बारे में। तो मिस्टर जू कहते हैं तो मैंने सच ही तो बोला है। लिन कहती है लेकिन ये मैटर तुम्हारे और मेरे बीच में था, सबको बताने की क्या ज़रूरत थी, अब सबको पता चल गया है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यू को जो कि एक जगह में बैठी थी, तभी आइस उससे मिलने आता है और कहता है कि अब मुझे ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने उसे छोड़ दिया है। यू कहती है फिर तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम फाइनली एक मैन बन गए हो। यू आइस से कहती है कि हमेशा याद रखना कि ऐसे इंसान को डेट करना जो तुम्हें चेरिश करता हो। आइस कहता है कि ऑफ कोर्स और वहीं पे सो जाता है। यू वहाँ से चली जाती है। द नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन को यू के साथ, जहाँ पे लिन यू से पूछती है कि तुम अपसेट लग रही हो, क्या बात है। बट यू कहती है कि मैं अपसेट नहीं हूँ। फिर हम देखते हैं वहाँ पे मिस्टर जू को, ये सब लोग अपने प्रोडक्ट की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए एक जगह पे आए थे। तभी वहाँ पे जू कहता है कि आज हमारे जो सीक्रेट गेस्ट है वो और कोई नहीं बल्कि आइस है। तभी वहाँ पे आइस आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि आइस वहाँ पे यू को देख लेता है। आइस यू के पास आता है और उसे कहता है कि तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। तो यू कहती है कि अब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है इसलिए। आइस कहता हो तो फिर क्या हुआ, तो क्या हम बातचीत नहीं कर सकते। यू वहाँ पे पैरट से पूछती है कि मैं इससे किस बारे में बात करूँ। आइस कहता है कि क्या तुम मुझे हेट करती हो। यू कहती है कि हाँ। आइस कहता है क्या सच में। यू ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जू को जो कि लिन से कह रहा था कि मैं अपने रिलेशनशिप के बारे में सीरियस हूँ। तभी लिन को कॉल आती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यू को जो कि आइस के साथ होती है। लिन जब घर आती है तो पता चलता है कि उसके घर में आग लग गई थी। तभी वहाँ पे उसके डैड की घर की ओनर आके कहती है कि इसकी स्मोकिंग की वजह से यहाँ पे आग लग गई थी। वो चिल्ला रही थी तो मिस्टर जू से सॉरी बोलता है। अब यहाँ पे फाइनली पता चल जाता है मिस्टर जू को भी कि लिन की डैड की वजह से लोग उसे बातें सुनाते थे, इसलिए लिन ये नहीं चाहती थी कोई और भी उसे बातें सुनाए, इसलिए वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी। मिस्टर जू कहते हैं कि तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। लिन कहती कि पता नहीं कैसे बताती, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बर्डन किसी और पे पड़े, बस इसीलिए। दूसरी तरह हम देखते हैं लिन को जब वो ऑफिस में आती है तो सीनियर मिस्टर जू के बारे में उससे पूछ रहे थे, बट लिन कहती है कि मुझे नहीं पता। फिर हम देखते हैं आइस को जो कि यू से कहता है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, बट यू इसे इग्नोर कर रही थी। रात को लिन का बर्थडे होता है तो यू उसके साथ ही थी। दोनों ही काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करती है और लिन सो जाती है। फिर वहाँ पे मिस्टर जू आता है और वो लिन के उठने का वेट करता है। जब लिन की आँख खुलती है तो वो देखती है मिस्टर जू को। मिस्टर जू से कहता है कि मिस्टर जू कहते हैं लिन से कि तुम्हारा बर्थडे है ना आज, तो मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट प्रिपेयर किया है। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर जू लिन को एक जगह पे लेके आते हैं जहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि आप मिस लिन है ना, आपके फादर को अल्कोहल एडिक्शन थी, लेकिन
क्योंकि मिस्टर जू ने उन्हें टाइम पे ही हमारे पास भेज दिया, इसलिए हमने मेडिसिन और थेरेपी से उन्हें काफ़ी ज़्यादा ठीक कर लिया है। अब उनकी कंडीशन स्टेबल है। लिन समझ जाती है कि मिस्टर जू के हाथ और फेस पे जो चोट के निशान हैं वो उसके डैड को यहाँ में लाने से हो गए, क्योंकि उसके डैड यहाँ आ नहीं रहे थे। मिस्टर जू कहते हैं कि ये कुछ भी नहीं है, तुम्हारे डैड सच में ठीक होना चाहते हैं और उन्होंने ड्रिंकिंग पर भी गिव अप कर दिया है। लिन अपने डैड से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। उसके डैड उससे सॉरी कर रहे थे और कहते हैं कि वो उसके अच्छे डैड बनेंगे। मिस्टर जू लिन से बात कर रहे थे, जिसमें वो कहते हैं इसका मतलब कि तुम्हारे डैड के बिहेवियर की वजह से तुम्हारे डैड के लिए जो प्यार है वो चेंज नहीं हुआ। अब लिन बताती है कि उसके डैड भी उसकी तरह ही थे। जो काम अब लिन कर रही है वो पहले उसके डैड किया करते थे। और बताती है कि उसके डैड एक अपनी कंपनी खोलना चाहते थे, जिसके इन्होंने काफ़ी कर्जा भी लिया था, लेकिन वो नहीं चली, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया, जिसकी वजह से लिन की मॉम ने उसके डैड को छोड़ दिया। लिन कहती क्योंकि मेरे डैड भी वही काम करना चाहते हैं जो मैं कर रही, तो इसलिए मैं अपने डैड की विश पूरी करने के लिए एक डिस्टिनर बन गई हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं यूको, जिसके पीछे कभी भी आइस पड़ा हुआ था। नेक्स्ट डे हम देखते हैं यूको लिन के साथ। लिन उसे कहती है कि मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी लेके आती हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे आइस आ जाता है। यू कहती है कि तुम यहाँ पे क्या लेने आए हो। आइस कहता है कि मैंने लिन से कहा था कि वो तुम्हें यहाँ पे लेके आए, मैंने उस दिन क्लियर कर तो दिया था। आइस कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि मुझे उस लड़की के साथ सनसेट देखना चाहिए जिसे मैं लव करता हूँ, तो इसलिए मैं वही कर रहा हूँ। यू को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है। ये भी अब एक कपल बन गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर जू को, जिसके पेरेंट्स को पता लग गया था कि वो लिन को डेट कर रहा है, बट पेरेंट्स कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो तुम्हारी सिबलिंग है। बट फिर पता लगता है कि वो लोग तो मजाक कर रहे थे और लिन ने सुन लिया तो वहाँ से जाने लगती है। मिस्टर जू से रोकने आता है। अब पता चलता है कि ऑनलाइन लिन जू के पेरेंट्स से बात करती थी, बट उसे पता नहीं था। फिर हम देखते हैं मिस्टर जू को कंपनी के लिए कुछ काम की वजह से अब्रॉड जाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से लिन भी सैड होती है। फिर हम देखते हैं कि लिन को किसी और कंपनी से भी ऑफर मिलती है। लिन जब मिस्टर जू से मिलती है, मिस्टर जू से कहता है कि नई ऑफर की वजह से परेशान हूँ। लिन कहती है कि आपको कैसे पता चला। अब यहाँ पे मिस्टर जू अपने बारे में बताता है कि उसकी असली पेरेंट्स वो नहीं है जिससे वो मिला। इनफैक्ट की असली पेरेंट मिस मे है, जिनके पास ये लोग खाना खाने आते हैं। अब मिस्टर जू से बताता है कि जब मैं होने वाला था तो तब वो लोग मैरिड नहीं थे, इसकी वजह से मुझे एक ऑर्फनेज में रहना पड़ा। लिन पूछती है कि क्या मिस में जानती है कि तुम उनके बेटे हो। वो मना कर देता है और कहता है कि नहीं, लेकिन मैं उन्हें हेट नहीं करता, बस इसीलिए मैं नहीं चाहता कि सेम मिस्टेक दोबारा हो। और यही रीजन था मिस्टर जू का, जिसकी वजह से वो शादी करना चाहते थे। मिस्टर जू कहते हैं कि इसलिए मुझे हमेशा डर लगा रहता था शायद मेरे पेरेंट्स मुझसे बोर हो जाएं, मुझे प्यार ना करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया। वो मेरे साथ बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उन्होंने मुझे सिखाया कि लव क्या होता है, इसीलिए मैं भी तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ। मिस्टर जू की फ्लाइट होती है, लेकिन वो एक बार लिन से मिलने आता है। अभी उसे किसी की कॉल आती है कि लिन हमारे पास है। हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ लोगों ने लिन को पकड़ा हुआ था और मिस्टर जू भी वहाँ पे आ जाता है। मिस्टर जू कहता है कि तुम लोग को जो कुछ भी चाहिए मैं दूंगा। अभी एक आदमी कहता है कि इसके लिए सारी चीजों से गिव अप कर दोगे, तो मिस्टर जू कहता है कि हाँ। फिर पता लगता है कि ये सब तो लिन का प्लान था और वहाँ पे और कोई नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स और बाकी के फ्रेंड्स होते हैं। यहीं पे लिन सबके सामने मिस्टर जू को प्रपोज करती है और इसी के साथ इस ड्रामा की एक हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।